जो पानी हमें जीवन देती है, प्यास बुझाती है और खेतों को सींचती है और सैकड़ों सालों से हमें जीवन देते आ रही है, लेकिन जब यही पानी नदी को छोड़कर, पुलों को तोड़कर हमारे घर में घुस जाते हैं तो हमें बेघर कर देते हैं। कभी कभी यह इतनी अधिक मात्रा में आ जाती है कि विनाश का कारण भी बन जाती है और इन्हें ही हम बाढ़ कहते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आपके इलाकों में बारिश ना भी हो तो भी बाढ़ का पानी कहाँ से आ जाता है और क्यों आता है? आखिर बाढ़ के पानी को पूरी तरीक़ा से रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? तो चलिए समझते हैं। सब कुछ शुरू होता है बादलों से। जब सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी गर्म होता है तो वह भाप बनकर आसमान की तरफ उठता है और यही भाप बादलों में बदल जाता है। ये बादल हवा के साथ यात्रा करते हैं और जब यह ठंडी जगहों पर पहुंच जाते हैं तो यही भाप फिर से पानी के छोटे छोटे बूंद में बदल जाते हैं और बारिश के रूप में धरती पर गिरने लगते हैं। बारिश के बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बनाया था। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब देखिए, हमारा देश भारत जो है ना, वह समुद्र के किनारे तो है, लेकिन इसके उत्तरी भाग में ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी है। ये पहाड़ इतने ऊंचे होते हैं कि बादलों से भी ऊपर होते हैं। इतने ऊंचे पहाड़ होने के कारण यहाँ का तापमान गर्मी के मौसम में भी ठंडा होता है, जिसके कारण ज़्यादा ऊंचे पहाड़ बर्फ के चादरों से ढका हुआ ही रहता है। और जब कभी हवा समुद्री इलाकों से पहाड़ों की तरफ बहता है तो वह अपने साथ बादलों को भी लेके जाता है और फिर बादल पहाड़ी इलाकों में पहुंचते ही बारिश का रूप ले लेते हैं और यही बारिश का पानी झीलों से होते हुए नदी और नहर में पहुंच जाते हैं। फिर यही पानी गांव शहर से होते हुए वापस समुद्र में ही पहुंच जाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि समुद्र का पानी पहाड़ी इलाकों में बरसती है, फिर यही पानी छोटे बड़े नदी से होते हुए समुद्र में जाकर मिल जाती है। अब देखिए कि पानी को भी नदी एक निश्चित मात्रा में ही लेकर जा सकती है, लेकिन कभी कभी इन पहाड़ी इलाकों में इतनी अधिक मात्रा में बारिश हो जाती है कि ये नदी उतने ज़्यादा पानी को एक साथ ले जाने के लिए कैपेबल नहीं होते, जिसके कारण यह पानी नदी के किनारों को छोड़कर घर में घुस जाते हैं। साथ ही पानी का रफ्तार भी बहुत अधिक हो जाते हैं और यही पानी गांव शहर को डुबाकर एक बाढ़ का रूप ले लेते हैं। अब सवाल यह आता है कि क्या बाढ़ के पानी को रोका जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन कैसे? आइए समझते हैं। सन 1954 ईस्वी में भारत और नेपाल के बीच हुए एक समझौते के तहत नेपाल में ही पहाड़ के नज़दीक कोसी बांध का निर्माण किया गया था। इसीलिए अब पहाड़ों से होने वाले अचानक बहुत ज़्यादा बारिश के पानी को इस डैम में स्टोर करके रखा जा सकता है। फिर ज़रूरत के हिसाब से इस पानी को नदियों में छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण पहले के मुकाबले अब बाढ़ का पानी नहीं आते, क्योंकि पहले हर वर्ष मानसून आने के कारण बाढ़ आ ही जाते थे, जिससे हर वर्ष लोग घर से बेघर हो जाते थे। उसके संपत्ति का भारी नुकसान होता था, फसलें डूब जाती थी, सड़कें, पुल, बिजली के खंभे और अन्य संरचनाएं बाढ़ में नष्ट हो जाती थी और कई बार तो लोग अपनी जान भी गंवा बैठते थे। लेकिन अब सवाल यह होता है कि डैम बन जाने के बाद भी भारत के कई राज्यों में अभी भी बाढ़ क्यों आ जाते हैं? क्योंकि डंप में भी पानी को एक लिमिट मात्रा में ही स्टोर करके रखा जा सकता है। जब डंप में पानी तेज़ी से भरने लगता है तो वह ज़्यादा फाटक खोल देते हैं ताकि पानी बांध के ऊपर से ना निकले, नहीं तो डंप टूटने का भी खतरा बना रहता है। अगर किसी भी कारण से बांध टूट जाए तो हमें ऐसा मंजर देखने को मिलेगा जिनकी शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए बाढ़ से पूरी तरीक़ा से बचने के लिए हमें मजबूती के साथ कई और बांध बनवाना चाहिए। साथ ही कई और नहरों का भी निर्माण करना चाहिए। नदियों के किनारों को मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि डंप हमें सिर्फ बाढ़ से ही नहीं बचाते, बल्कि इससे बहुत सारे फायदा होते हैं। इस डंप की पानी से हम खेतों की सिंचाई तो करते हैं, साथ ही दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाले
हम इससे बिजली भी तैयार कर सकते हैं। जब डैम से पानी स्पीड से निकलती है तो मोटर में लगे टरबाइन को वह घुमाती है, जिसके कारण बिजली उत्पन्न हो जाती है और फिर उसके बाद खंभों से होते हुए हमारे घर तक पहुंचा दी जाती है। आई होप दोस्तों कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। क्या आपके एरिया में कभी बाढ़ आया है? अगर हाँ तो कब? और आपके एरिया का नाम भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। क्या आप जानते हो कि कई सारे एरिया में मछलियों की भी बारिश होती है, लेकिन कैसे होती है और क्यों होती है? यह बात अगर आप जानना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे वीडियो पर क्लिक करके उसे भी ज़रूर देखिए। आपने वीडियो पूरा देख लिया, उसके लिए थैंक यू।